नमस्कारम। स्पीड चेस चैंपियनशिप का फाइनल था कल और हिकारू नाकामुरा जो कि ऑनलाइन चेस की दुनिया का मुझे लगता है बादशाह है, बेताज बादशाह है वो मैं बोलता हूँ हमेशा। एमवीएल मैक्सिम बैचलर की अगर बात करें तो सेमीफाइनल में यार उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था। वो एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट रहा था उनकी लाइफ के लिए। और अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली इस चैंपियनशिप की तरफ जो फाइनल था उन दोनों के गेम्स के बारे में। टोटल 31 गेम्स हुए थे तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स के की मोमेंट हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ पे भी अच्छा चेस हुआ था उसको हम कवर करें। अगर हम पूरा डिटेल देखें उनका तो आप देखो यार कितने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हिकारू नाकामुरा, फिर अली रेजा फिरोजा एक बहुत बड़ा नाम था, फैबियानो करुआना, इयान क्रिस्टोफर टूडा, जबरदस्त प्लेयर्स थे राइट। फेडोसिव ने हराया था अली रजा को राइट। और उसके बाद दूसरे स्लॉट में आप देखो मैग्नस कार्लसन से लेकर परम मकसुडलू जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन जीते थे, आर्टिम्यू थे, एमवीएल तो हैं ही, निहाल सरीन थे, लिवोन अरोनियन जबरदस्त खिलाड़ी थे, अनीश गिरी तक थे। लेकिन फाइनली जब सेमीफाइनल और फाइनल की बात आई तो कुछ प्लेयर्स थे जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे वो निकल गए बाहर। और ले दे के बचे दो प्लेयर, नाकामुरा एंड एमवीएल। उन दोनों के बीच एक फिक्स टाइम फॉर्मेट था जहाँ पे लाइक आप पकड़ लो 1 आवर या 2 आवर्स था एक। उसमें आपको 5+1, 3+1 और 1+1 ये 3 फॉर्मेट थे। और हर एक में कुछ गेम्स फिक्स थे। उतने गेम्स आपको खेल के स्कोर जो ज्यादा करेगा, जैसे आप देखो फाइनल स्कोर जो रहा था वो 18.5 एंड 12.5 रहा था नाकामुरा के फेवर में। लेकिन जो की मोमेंट्स थे वो इस पोजीशन में इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। और डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं अभी गेम एनालिसिस राइट। उसके पहले जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मिखाइल ताल का टॉप 5 का वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो आप जरूर देखना, वो बहुत ही बढ़िया उसमें गेम सिलेक्शन था अंकित गजवा की तरफ से। तो हम आ जाते हैं गेम की तरफ। पहला गेम मुझे बहुत पसंद आया था बिकॉज E4 C5 नाइट F3 D6 बिशप टू C4 नाइट F6 एंड D3 के लिया। नाकामुरा ने एक नॉर्मल सा स्टार्टिंग किया टूर्नामेंट का फाइनल का, बिकॉज उनको लगा एमवीएल वैसे नैशडॉफ के लिए बहुत ज्यादा मतलब माने जाते हैं, उनका बहुत अच्छा नॉलेज है उसमें। तो मेन लाइंस में नहीं जाके वो एक नॉर्मल सेटअप यूज कर रहे हैं, A6 C3 B5 बिशप टू B3 एंड देन E6। ये पर्टिकुलर सेटअप कुछ और गेम्स में भी हुआ था जब हम आगे देखेंगे तो। अब ओपनिंग्स की अगर बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं क्विकली। कैसल बिशप टू B7 नाइट D2 बिशप टू E7 रुक E1 कैसल D4। अब आप देखो जनरली जब आप ओपन सिसिलियन खेलते हो तो आपका D4 जल्दी आ जाता है, जिसमें सी का D4 को आपको नाइट का D4 ही मारना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा पॉन है जिससे आप मार सकते हो और आपका सेंटर बहुत अच्छा रहेगा राइट। सो उसको देखते हुए उन्होंने मारा नहीं, नाइट BD7 खेला। और ये एक नॉर्मल नेचुरल ओपनिंग थी जहां पे आपके पास E5 आ चुका है। मैं अगर इंडियन प्लेयर से इसको कनेक्ट करना चाहूँ तो बहुत बार रत्नाकरन जी जो है वो खेलते हैं बहुत बार ऐसे सेटअप्स राइट। सो थोड़ा सा आगे जाते हैं और जहां पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पोजीशन था उसको देखते हैं। एक वक्त ऐसा हुआ कि आगे चल के कुछ पॉन्स एक्सचेंज हुए और बिशप C2 पे था, बिशप G5 पे था। और अब आप देखो इसमें डार्क कलर जो है वो बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं, खासकर ब्लैक के राइट। G7 F6 और H7 H6। जनरली ऐसे पोजीशंस में ब्लैक को डार्क कलर बिशप मेंटेन करना चाहिए, बट वो पहले ही एक्सचेंज हो चुका है राइट। तो इस वक्त डार्क कलर में प्रॉब्लम आएगा। तो रुक D7 खेला यहाँ पे मूव नंबर 23 पे ब्लैक ने। NE5 रुक पे अटैक है, रुक वापस आए, डेफिनेटली वापस नहीं जाएंगे नाकामुरा बिकॉज इतना अच्छा पोजीशन है, वो परपैचुअल या रिपीटेशन तो नहीं करेंगे राइट। नाइट G4। और अब आप देखो जैसे मैंने बोला था कि डार्क स्क्वायर्स वीक हैं, उन डार्क स्क्वायर्स को वो परेशान करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे एमवीएल ने एक्चुअली H5 खेला, लेकिन मुझे लगता है ऐसे मूव्स को आप बहुत ज्यादा मतलब आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे बिकॉज ब्लैक की तरफ से अगर देखें तो मूव्स आपको मिल नहीं रही अच्छी। और ये जो मूव है उससे डेफिनेटली ये सब वीक हो रहा है राइट। तो एक हिसाब से एमवीएल ने यहाँ पे बहुत रिस्क लिया था H5 खेल के, बिकॉज मेनली उनका टारगेट यही था कि डार्क स्क्वेयर्स को मैं परेशान करूं और लाइट स्क्वेयर स्पॉन को मैं कभी ना कभी सैक मार के वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दूं। तो नाइट E5 खेला यहाँ पे, क्वीन टू G7 एंड देन बिशप H4। अब क्वीन G5 में भी एंटर कर रहे हैं वो, या फिर उसके बाद और भी कुछ हिडन आइडिया उनके पास। जैसे ही उन्होंने नाइट D7 खेला, नाकामुरा ने यहाँ सोच लिया कि वैसे ही स्पीड चेस चैंपियनशिप है तो बहुत फास्ट खेलना पड़ता है आपको, और ऐसे पोजीशंस में जनरली आप डिफेंड करना इतना आसान नहीं होता यार राइट। नाइट इंटू G6 मार दिया उन्होंने, F इंटू G6 रुक E6। अब आप देखो
कि तीसरा पॉन उनको शायद मिल सकता है, और अगर 3 पॉन मिल जाते हैं और किंग थोड़ा-सा एक्सपोज़ रह जाता है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे अच्छी पोज़ीशन आ जाती है। ख़ासकर किंग अगर आपका एक्सपोज़ है, तो कभी-कभी तो 2 पॉन में भी चल जाता है, राइट? जैसे हमारे जादूगर जी करते थे, मिखाइल ताल, राइट? नाइट एफ8 खेला उन्होंने, जी6 को बचा लिया, रुक टू डी6, रुक डी7, रुक इंटू रुक, नाइट इंटू रुक, और क्वीन जी5 खेल दिया उन्होंने। अब यहाँ पे जी6 फिर से मर रहा है, बट नाइट ई5 खेल दिया उन्होंने यहाँ पे। और अब आप देखो यहाँ पे कि फिलहाल वो पॉन बच गई है, थर्ड पॉन, राइट? उनका मेन एम रहेगा एफ4 खेल के नाइट ई3 खेल दिया एक्चुअली। अगर नाइट सी4 जाते वो, तो सिंपली जी6 मर रहा था क्वीन से या बिशप से, और वो पोजीशन शायद उनको ठीक रहती। हालांकि गेम में उन्होंने नाइट ई3 खेल दिया, सी2 और डी1 मर रहा है। यहाँ पे उन्होंने पॉन टेक्स नाइट मारा। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि क्यों ना नाइट इंटू सी2 मार दें, और सिंपली यहाँ पे आप जो आपने पीस दिया वो वापस आ जाए। लेकिन ये रुक बहुत क्रांतिकारी बन सकता है, राइट? सो रुक डी6 आप आ सकते हो, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मे बी दैट इज द रीजन कि उन्होंने एफ5 को नाइट इंटू डी1 मार दिया। बिशप सी2 चेक, ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लगा था मुझे, बिकॉज अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है चेक में, लेकिन और किंग सेफ भी हो रहा है, तो कोई भी सोचेगा यार चेक क्यों दे, बिकॉज रिजर्व चेक आप हमेशा हाथ में रखने चाहिए, देने नहीं देने चाहिए, राइट? तो यहाँ पे बिशप इंटू डी1 मारा, रुक सी5, बिशप टू जी3, ई5 को प्रोटेक्ट करना जरूरी था, रुक डी5, बिशप सी2। और अभी आप देखो इस पोजीशन में कि क्यों उन्होंने वो चेक दिया था। अब चेक देने से क्या हुआ कि किंग एच7 आ गया था, और अब वो पिन है जी6, सॉरी एरो, ये वाला एरो गलत है, हाँ, बहुत ज्यादा एरोज हो रहे हैं, राइट? तो आप देख रहे हैं इतने सारे तीर लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली उधर यार उसको तो परेशानी होने वाली है। तो क्वीन एच5 मर रहा है, राइट? क्वीन एच5 मर रहा था, इसीलिए क्वीन एच6 खेला, क्वीन इंटू एच6, किंग इंटू एच6, एच4। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जी5 ब्लॉक हो जाए और वो आगे नहीं बढ़े, लेकिन यहाँ पे आके टाइम प्रेशर में एमवीएल ने पहला ब्लंडर कर दिया गेम का, और रुक डी2 खेल दिया। अब आपने क्विकली नोटिस कर ही लिया होगा कि यहाँ पे यार ये दोनों एक ही कलर में पड़े हैं, तो सिंपल आप देख रहे हैं कि बिशप एफ4 आ रहा है, और इसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा। हालांकि वो क्लियर कट एक्सचेंज अब थे। अगर एक मूव वो किंग एच7 या जी7 खेल लेते और फिर रुक डी2 आते, तो डेफिनेटली जी2 मर रहा है, ये मर रहा है, सभी मर ही रहे हैं। तो ये गेम एक्चुअली वो जीत सकते थे, बट वो हार गए, दुखद। सेकेंड गेम जो है वो ड्रॉ हो गया था लास्ट में। लास्ट का पोजीशन थोड़ा देख लेते हैं। पॉन अप था वाइट, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए इसमें, और बिशप एच3, मूव नंबर 75 पे खेला था उन्होंने बिशप एच3, रुक टू बिशप एच3 को उन्होंने एक्चुअली किंग खेला C7 पे, रुक टू H6, रुक F7। और मुझे नहीं लगता कि अपोजिट कलर बिशप और रुक होने के बावजूद इस पोजीशन में ज्यादा चांसेस हैं, क्यों मतलब इसमें, क्योंकि आप इस पॉन को ज्यादा पुश नहीं कर पाओगे, राइट? सो यहाँ पे बिशप खेला G2 पे, रुक टू F2, रुक H7 चेक, किंग हियर, एंड देन ऐसे पोजीशंस में जनरली आपको किंग यहाँ नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज किंग C6 आ सकता है और यहाँ और मात के थ्रेट लग सकते हैं। तो बिशप खेला D5 पे, बिशप टू E7, रुक F7, और उन्होंने एक्सचेंज ही कर लिया सीधा। यहाँ पे रुक टेक्स, रुक, बिशप टेक्स रुक, और किंग आ गया। अब मुझे नहीं लगता कि ये पोजीशन जीत सकते हैं, और यहाँ पे सिंपली उन्होंने BD5 खेला, C6, बिशप इंटू C6, और ये ड्रॉ हो गया, राइट? थर्ड गेम में आ जाते हैं। फिर से थर्ड गेम ड्रॉ हुआ था। एक नोटिस करने वाली बात थी इसमें जो मैंने देखा था, कि इस वक्त सेम ओपनिंग हुई थी जो फर्स्ट गेम में हुई थी ऑन मूव नंबर 25 पे, हम H3 पे। लेकिन एक एक नोटिस करने वाली बात है इसमें कि इस बार ब्लैक ने H6 खेला है, पिछली बार G6 खेला था। तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, राइट? जब G6 खेला था तो आपके पास लाइट कलर डार्क कलर बिशप नहीं था, तो उस वक्त जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गए थे, इसीलिए H6 खेला। लेकिन इस वक्त एक्चुअली ये बिशप अगर C1 पे होता तो ज्यादा अच्छा होता। पिछली बार आपने देखा था दोनों बिशप रॉकेट जो है ऐसे लगे हुए थे, राइट? लेकिन इस वक्त इतना कुछ नहीं हुआ था, बट हाँ, सिमिलर स्ट्रक्चर्स में जो पोजीशन था उसमें G6 और H6 का हमको फर्क समझ सकता है। ये गेम हालांकि ड्रॉ हो गया था। फोर्थ गेम जो है वो नाकामुरा हार गए थे, तो उसको जरूर देखेंगे हम। E4, E5, नाइट टू F3, नाइट C6, बिशप B5, नाइट F6। बर्लिन जो है बहुत ही सॉलिड ओपनिंग मानते हैं उसको, और खासकर अगर हम हाई लेवल की बात करें तो बर्लिन बहुत ज्यादा चलता है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है मुझे लगता है हाई लेवल का, वो मुझे याद है तब इंटरनेट बहुत, मतलब मेरे लिए तो नया नया था, जब क्रामनिक और कस्परोव का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था।
उस वक़्त बर्लिन बहुत ज़्यादा यूज़ किया था व्लादिमीर क्रामनिक ने कास्परोव के अगेंस्ट, राइट? और मुझे लगता है यही एक ओपनिंग थी जिन्होंने उनको वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था उस वक़्त, क्योंकि ब्लैक से वो हार ही नहीं रहे थे और व्हाइट से उन्होंने कुछ गेम्स कन्वर्ट कर दिए थे। तो कैसल किया, नाइट टू E4, D4, D6, नाइट D6, बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स नाइट, एंड देन यहाँ पे जो है पॉन इंटू पॉन आ गया, नाइट F5, क्वीन D8, किंग D8 एंड H3। अगर आप बर्लिन खेलते हो या आपने कभी भी बर्लिन को फेस किया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 9 या 10 मूव का जो पहला मूव होता है, H3 बोलो आप या इसके बाद नाइट C3 बोलो, वो मैं मुझे लगता है कि वो फर्स्ट मूव है गेम का, राइट? उसके पहले तो सब कुछ थ्योरी है, इसके बाद भी बहुत कुछ थ्योरी है, बट बेसिक लेवल पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ओपनिंग प्रिपेयर करते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए। किंग E8 खेला हालांकि उन्होंने, नाइट C3, H5, और ये सब वेल नोन थ्योरेटिकल आइडियाज हैं फिलहाल जो हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक वक्त मैंने देखा था, हाँ करेक्ट। अब आप देखिए मूव नंबर 33 पे व्हाइट के पास A3, C3 और C2 पे पॉन है जो कि खराब लग रहे हैं, लेकिन ब्लैक के पास 4 पॉन उसी साइड में है। तो मतलब अगर ये 3 पॉन इनको बचा लेते हैं तो व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, जो बर्लिन का मेन स्ट्रैटेजी होता है कि आपके पास किंग साइड में 4 वर्सेस 3 होता है जनरली, अभी वो 3 वर्सेस 2 है। मैं आपको पॉन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सिर्फ, राइट? तो टेक्निकली हम मान सकते हैं कि व्हाइट एक पॉन अप है और उसी के भरोसे ही बर्लिन में बहुत बार खेलते हैं, या फिर आप बोलो कि एक्सचेंज रॉयल ओपेस जो वेरिएशन होता है उसमें भी वही कंसेप्ट होता है। B4 खेला, पॉन टेक्स, पॉन इंटू पॉन एंड देन C3। अब आपको बिशप हटाना पड़ेगा यहाँ से और B4 मर सकता है, तो अब उनके पास भी A पॉन है। हालांकि यहाँ पे बिशप E1 खेला, रुक इंटू B4, रुक A1। अब यहाँ पे दोनों पॉन को प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे आप मार सकते हो इसको, लेकिन नाइट इंटू मारने के बाद बिशप इंटू C3 या नाइट इंटू C2 आ रहा है, और जनरली इसमें फिर A पॉन तो है ही उनके पास, मतलब आपके पास H फाइल है, H पॉन है, तो उनके पास भी A पॉन है, तो जीतना मुश्किल है। रुक A1 खेला उन्होंने, नाइट टू F4, क्या थ्रेट है भाई, H5 मर रहा है, तो रुक इंटू पॉन मारा, चेक, किंग F8 चेक दिया, फिर से किंग F7, G6 चेक। और अब यहाँ पे सिंपली जो पॉन्स है वो बहुत ज्यादा, मतलब दिक्कत है उनको, राइट? क्योंकि आप देखो G7 को खासकर, E6 तो ठीक है थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्टेड है, लेकिन C3 मर रहा है, G7 कभी मर सकता है रुक A7 चेक आके, तो किंग E7 को रुक A7 चेक दिया, किंग टू E8। अगर आप किंग F8 जाते तो ये एक भारी भूल हो जाती, राइट? क्योंकि रुक F7 चेक आ रहा था और F4 ही मर जाता आपका, तो ये जो घोड़ा जो बहुत ही उचक उचक के यहाँ पे F4 पहुंच गया था, वो मरने वाला था, राइट? तो किंग E8 खेलना पड़ा एंड देन H6। अब आप देखो दो में से एक पॉन पासर बन रही है। पॉन प्रमोशन के सेक्शन में जनरली ऐसा ही दिखाते हैं कि ब्रेक थ्रू होके कोई ना कोई पॉन पहुंचनी चाहिए। अगर आप G6 मारोगे तो H पॉन आगे बढ़ जाएंगी, अगर आप इसको मारोगे तो G पॉन आगे बढ़ जाएंगी। तो नाइट H5 खेला उन्होंने, चेक दे दिया, किंग टू H3, पॉन इंटू पॉन एंड देन G7। अब इसको मारना ही पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट मूव क्वीन बन रहा है, नाइट इंटू मारा, रुक इंटू, और अब बिशप एक्स्ट्रा है बोर्ड पे, C3 मर रहा है, E5 और C2 पॉन है, ये गेम डेफिनेटली जीतना चाहिए उन्होंने। रुक E4 खेला और यहीं पर उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था, बिकॉज नाकामुरा को लगा अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं फोकस दूसरे गेम पे दूं। थोड़ा आगे जाते हैं, फिर एक गेम हुआ था जो नाकामुरा फिर हार गए। हम देखते हैं की मोमेंट क्या था इसमें। मूव नंबर, ओके, फिर से वही ओपनिंग हुई थी। इस बार नाकामुरा ने जो है जब जब D इंटू ई हुआ था तो नाइट इंटू नहीं मारा था, पॉन इंटू मार दिया था, राइट? लेकिन इसमें ये एक प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है आपके बिशप दोनों अच्छे हैं बट ये रुक निकल नहीं रहा है A1 का, राइट? लेकिन अगर एक बार C5, C4, नाइट C5, नाइट D3 आ जाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा स्पॉट हो सकता है ब्लैक के लिए, राइट? सो नाइट G3 खेला, क्वीन टू E2, नाइट F8, क्वीन E2, C4, ये हमने देखा था नाइट H5। नाकामुरा जनरली ट्रिकी आइडियाज पे ज्यादा बेस्ड रहते हैं, ब्लिट्स और जो भी उनके बुलेट के गेम्स होते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये रुक गेम में नहीं आ रहा है, ठीक है आप A4 खेल सकते हो एंड देन आपका ये रुक कभी ना कभी A फाइल से यूज हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो इन पीसेस से ही हमको अटैक करना पड़ेगा। नाइट F8 एक बहुत अच्छा पीस लग रहा है जो अच्छे से डिफेंड कर रहा है इधर। तो नाइट G6 खेला उन्होंने, A3, नाइट टू B6, नाइट D4 एक अच्छा स्क्वायर है, लेकिन आई थिंक ब्लैक के पास अब डिफेंसिव रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। नाइट D7 खेला और अब E5 को अटैक कर रहे हैं वो, F4 फोर्स्ड हो गया,
नाइट टू C5 और अब आप देखो कि नाइट फाइनली आ गया जो हमने स्क्वायर स्पॉट किया था कि यहाँ पे आ सकता है। इवन कुछ कंडीशंस में आप वहाँ पे पॉन भी दे सकते हो क्योंकि आपका ये बिशप नहीं रहेगा तो आप अटैक तो कर ही नहीं पाओगे, राइट? तो F5 खेला, नाकामुरा ओपन कर रहे हैं पोजीशन को, रुक टेक्स, ब्रिलियंट। अब यहाँ पे हमको सोचना चाहिए कि क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि एक्सचेंज सैक्रिफाइस दे रहे हैं, बिकॉज अगर हम देखें तो ये बिशप बहुत ज्यादा पावरफुल है, राइट? ये नाइट ही था जो कुछ ना कुछ आतंक क्रिएट कर सकता था, बिकॉज आप इसको मारोगे तो नाइट इंटू F5 आ रहा था तो उन्होंने मार दिया उसको रुक इंटू D4। और बुलेट और ब्लिट्स में आपको इंट्यूशन पे और क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉन इंटू रुक मारा, नाइट B3, ओके। अब यहाँ पे एक अच्छी बात नोटिस किया था उन्होंने कि ये जो नाइट है वो सिर्फ F5 नहीं जा रहा था, B3 को भी कंट्रोल कर रहा था, तो अभी इस रुक की तो प्रॉब्लम होने वाली है बहुत। तो अभी पॉन इंटू मार दिया उन्होंने, G6, H इंटू G6, और A1 तो मर ही रहा है, राइट? यहाँ फिर H5 मर रहा है, तो उन्होंने ये अच्छा नोटिस कर लिया कि इसमें अटैक अब कम से कम थोड़ा रिलीज हो जाएगा। रुक A2 खेला, नाइट D4, अटैक है क्वीन पे, क्वीन टू G4 एंड देन पॉन टेक्स। अब अगर क्वीन इंटू D4 मारेंगे तो क्या दिक्कत हो रही है? हाँ अच्छा, क्वीन इंटू D4 आप मार ही नहीं सकते हो। देखो जल्दी क्या हो रहा है, बिशप C5, राइट? अगर वो मर ही नहीं रहा है तो फिर उसको बचाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल चेस। G5, क्वीन H5, नाइट F5, और अब अगर G4 खेलोगे तो वो रिस्की हो जाएगा बहुत, बिकॉज उसमें क्वीन C6 आके इधर, मतलब कहाँ आप मेट करने वाले हो, आपके ऊपर ही लगने वाले इधर। तो बिशप इंटू F5 मारा, पॉन इंटू क्वीन इंटू F5, और अब क्या है, थोड़ा रुक के चेक कर लेते हैं। एक्सचेंज डाउन है ब्लैक, बट कैसे जीता यार वो? क्वीन C6, क्वीन टू G4, रुक D8, बिशप टू E3 एंड देन बिशप C5। क्या प्रॉब्लम है अभी इसमें? अगर बिशप एक्सचेंज करते हो आप तो रुक D2 को एंट्री मिल रही है यहाँ फ्यूचर में। तो E6 खेला, रुक D2, ये बहुत ही बढ़िया मूव था, बिकॉज रुक D2 के बाद आप देखो यहाँ पे थ्रेट है, और आप G3 तो खेल ही नहीं सकते बिकॉज वैसे ही मेट हो जाएंगी, राइट? और मुझे लगता है बिशप इंटू C5 भी अगर मारा होता तो भी शायद रुक D2 आ ही रहा था, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे ही थे, राइट? सो और क्वीन C5 चेक के बाद भी रुक D2 आ रहा था, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तो EF7 मार दिया उन्होंने, चेक दिया, किंग F8, डेफिनेटली इसको मारना नहीं चाहिए क्योंकि उसके कारण फिर और चेक चेक आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो उन्होंने B4 खेला। अब A2 रुक जो है वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, बट A2 का खुद का ही कोई माए बाप नहीं है, उसको बचा नहीं सकता कोई। तो यहाँ पे उन्होंने बिशप E3 चेक दिया पहले, तो रुक इंटू E3 एंड रुक इंटू A2। अब यहाँ पे पॉन अप हो गए, सॉरी पीस अप हो गए वो, और भले ही रुक की चेक आ रहा है बट किंग F7 आ रहा है उसको। रुक चेक दिया, किंग इंटू F7 एंड देन क्वीन H5 चेक, G6, और यहाँ पे आके उन्होंने रिजाइन कर दिया हिकारू नाकामुरा ने। तो 5 में से 2 गेम जीत चुके हैं हमारे MBL, राइट? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, 6th गेम लोड नहीं हो रहा है, क्यों भाई? ओके, यस, 7th गेम आ जाते हैं हम। 7th गेम में, 6th गेम 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या हो रहा है। हाँ, ड्रॉ हुआ था 6th गेम। 7th गेम में नाकामुरा ने वापस से स्ट्राइक बैक किया, और 5+1 वाले सेक्शन में उन्होंने जो है फिर से वही ओपनिंग चूज किया, नाइट F3 D6, बिशप C4, नाइट F6 D3 A6 C3 B5। और आप देखो नाकामुरा कितने कॉन्फिडेंट है अपनी ओपनिंग प्रिपरेशन को लेके, यानी उनको पता है कि मेन लाइन में नहीं गए तो चलेगा, बट एक नॉर्मल डेवलपमेंट करो, और MVL का जो ओपनिंग प्रिपरेशन है, जो होमवर्क उन्होंने किया है, उसमें मत आओ, राइट? और नॉर्मल आइडियाज और इस पे खेलो, राइट? B5 खेला, बिशप टू B3, E6, नाइट D2। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर क्या हुआ था ऑन मूव नंबर, यस। इस बार की पोजीशन थोड़ी सी अलग आ गई है, राइट? सो हुआ ये कि इस बार व्हाइट ने E5 खेला ही नहीं और ब्लैक ने E5 खेल दिया है, और व्हाइट ने D5 खेल दिया। ये पोजीशन एक्चुअली मैं बोलूँ ना तो रॉय लोपेज में आती है बहुत बार ऐसी पोजीशन, राइट? रॉय लोपेज के कुछ वेरिएशंस में ये पोजीशन आ जाती है। सो नाइट FD7 खेला, C5 स्क्वायर नाइट के लिए अच्छा है, D3 ठीक है, लेकिन आप फिलहाल तो दोगे नहीं। तो नाइट खेला H2, और किंग साइड अटैक आ सकता है। बहुत सारे गेम्स में आप देखा हो कि F4 ब्रेक दे सकता है व्हाइट, राइट? सो यहाँ पे बिशप G7 खेला, क्वीन टू D2, रुक F8 एंड देन बिशप H6। हालांकि ये बिशप बहुत अच्छा लग रहा था E3 पे, और ये बिशप बंद है, लेकिन फिर भी वो एक्सचेंज कर रहे हैं, बिकॉज फ्यूचर में अगर आप F5 खेलोगे तो किंग जो है आपका थोड़ा सा एक्सपोज हो जाएगा, राइट? F6 खेला,
नाइट टू G4, किंग साइड अटैक नाकामुरा का स्पेशलिटी है, मतलब वो किसी भी हालत में सोचते हैं कि किंग साइड कुछ ना कुछ मैं करता रहूं। रूक F7 H4, नाइट टू F8, थोड़ा सा पैसिव जा रहे हैं हमारे एमबीएल, लेकिन हाँ व्हाइट किंग साइड कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा है। AB5 H5 एंड देन रुक B8, यहाँ पे एच जी मारा। अब देखो दोनों ही रुक फाइल को उन्होंने ए पॉन पुश किया और ए बी मार दिया, H4 H5 खेला और फिर एच जी मार दिया, दोनों ही रुक फाइल ओपन हो चुकी है। किंग G7 खेला, क्वीन H6 चेक, रियली अच्छा मारा उन्होंने, तो अब रुक से नहीं मार सकते हो वहां, क्योंकि अभी F6 मार रहा था, राइट। सो किंग से मारना फोर्स्ड ही था एक हिसाब से, मुझे लगा शायद वो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आफ्टर किंग G8 यहाँ पे क्वीन H4 आ गया, F6 मर रहा है यार, F6 को कैसे बचाओगे, तो उन्होंने वापस किंग G7 खेला, रुक E3, रुक को भी ला रहे हैं, मतलब अभी 1 2 3 4, और ये तो हिडन है, मतलब इसको डायरेक्टली तो नहीं हम काउंट कर सकते हैं, गेम में आ सकता है। और रुक H7, मतलब व्हाइट ने ओवरऑल अपने सभी पीसेस को काम पे लगा के रखा है, राइट। और 4 लोग आ गए हैं, तो आप सोचो कि राजा को कांधे पर लेके जाने का टाइम आ गया है ब्लैक का, राइट। और इधर अगर ऐसा ही अटैक आता रहा तो ब्लैक बचा नहीं पाएगा, बिकॉज अगर ये नाइट F5 और रुक H3 जैसे मूव्स आ जाते हैं तो मुश्किल हो जाएंगी। सॉरी सॉरी यार, क्या हो गया इस गेम में। यस, तो यहाँ तक तो हमने देखा था बिशप H6, यस, सो यहाँ पे क्वीन H4 खेला, किंग टू G7, रुक E3, बिशप टू C8, नाइट H6। अब बिशप से एक्सचेंज नहीं करने दे रहा है नाइट को, क्योंकि बिशप वहां पे अगर एक नाइट को एक्सचेंज कर लेगा तो वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगी पोजीशन। नाइट टू H7, नाइट टू F8। अब यहाँ पे क्यों नहीं बचाया उन्होंने, बिकॉज वहां पे क्या प्रॉब्लम था। ओके, D7 को तो मुझे लग रहा है रुक D7 तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सैक्रिफाइसेस आ सकते हैं, राइट। और ये मुझे लगता है गेम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नाइट G6, रुक G3, और यहाँ पे मर सकता है, राइट। मुश्किल है उसको बचाना, तो इसीलिए वो नहीं जा सकते। नाइट H7 खेला उन्होंने, एक्सचेंज दे दिया, उनको लगा शायद रुक वैसे भी कुछ नहीं कर रहा है, चलो यार एक्सचेंज तो दे देते हैं, राइट। F4, फाइनली F4 खेल दिया व्हाइट ने, क्योंकि अब F5 ओपन होंगी तो ये जो हमारा रुक है A1 का, वो F1 को अटैक कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे BD7 खेला, F5, ओके, नाइट H5 जा सकते हैं, और F5 अभी भी अच्छा स्क्वायर है नाइट के लिए। रुक H8, पॉन टेक्स पॉन, किंग क्वीन टेक्स पॉन, नाइट F5। फाइनली नाइट F5 सक्सेस हो ही गया व्हाइट का, और जैसे ही उन्होंने मारा इसको, ई कट F5, अब यहाँ पे आके उन्होंने रिजाइन कर दिया, और नाकामुरा ने वापस एक पॉइंट लेके इक्वल कर दिया स्कोर, और आते हम 8th गेम की तरफ। नाकामुरा फिर से जीत गए 8 गेम इसमें, और फाइनली अगर हम देखें इसको तो इस बार ब्लैक से जीते थे वो, ये एक अच्छी बात थी। E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5 A6, बिशप A4 खेला उन्होंने। इस बार वो बिशप इंटू C6, यहाँ ब्लैक ने भी यहाँ पे नाइट F6 खेल के बर्लिन में नहीं गए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा स्कोर करना जरूरी है। अभी भी ये 5+1 वाला सेक्शन था। G6 खेला, ये एक साइड लाइन है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग, और नाकामुरा के बहुत सारे गेम्स हुए इसी लाइन पे। C3 खेला, बिशप टू G7, हालांकि यहाँ तक मुझे जहां तक पता है D4 भी एक अच्छा ऑप्शन है व्हाइट की तरफ से, बट C3 खेला, G7 कैसल, नाइट E7, D4, B5, बिशप टू B3, पॉन टेक्स एंड देन D6। अब यहाँ पे आप देखो कि G7 बिशप फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन व्हाइट के 2 पॉन यार बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, और एक बार अगर कैसल हो जाती है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि कभी कोई सेंटर में ब्रेक ना आ जाए, राइट। और कैंसिल तो बिल्कुल जल्दी कर लेनी चाहिए ब्लैक को, बिकॉज किंग सेंटर में रखना बहुत ज्यादा रिस्की है। नाइट C3 खेला, कैसल, नाइट टू D5, H6, G5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्वायर है, बिकॉज फ्यूचर में BG5 एनी G5 जैसे मूव्स आ जाते हैं व्हाइट के। H3, बिशप G4 को रोक रहे हैं, नाइट A5, बिशप, ओके, मैं सोच रहा था शायद बिशप C2 खेलेंगे तो ये आ ही रहा है, राइट। और आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं खेलना है, तो नाइट E7 मार दिया उन्होंने, क्वीन E7 एंड बिशप C2, राइट। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मायने रखता है बहुत सारे पोजीशंस में, राइट। सो C5 खेला, बिशप टू F4, हालांकि कुछ कंडीशंस में आप D5 जा सकते हो, जो एक मॉडर्न बेनोनी जैसी पोजीशन आ जाए। आप देखो कैसे ओपनिंग्स जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रही है,
फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन में आके हम एक दूसरे ओपनिंग में आ जाते हैं, जहाँ के कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है, तो आपके लिए वो बोनस है, राइट? सो बिशप F4 खेला यहाँ पे, रुक टू D8, D5, नाइट टू C4, ओके। क्यों नहीं मर रहा था B2? ओके, H6 मार रहा था। अगर आप B2 मारोगे तो H6 मर रहा है, और अगर आप A1 मारोगे तो लाइट स्क्वेयर्स खराब है, तो वो ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए। नाइट C4, B3, नाइट टू A3 एंड देन रुक C1। फाइनली अब उन्होंने बचा लिया कि भाई चलो, और C2 को अगर आप मारते भी हो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हाइट को, बिकॉज वो बिशप वैसे भी डिफेंस ही कर रहा है E4 को। तो F5 खेल दिया उन्होंने, रुक टू E1, नाइट टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप, पॉन टेक्स, रुक टेक्स। अब यहाँ पे जो है आप पिन नहीं कर सकते हो। जनरली अगर क्वीन यहाँ नहीं होता तो आप सिंपली पिन कर सकते हो इस क्वीन को, लेकिन इस वक्त वैसा नहीं होगा क्योंकि आपका खुद का ही क्वीन अंडर अटैक है। क्वीन F7 खेला और क्वीन E2, रुक E7 को एंटर कर रहे हैं, बिशप B7। ओके, ओके, E7 अगर आप जाते हो B7 मारने के लिए तो F4 मर रहे हैं। रुक D1 खेला, बिशप इंटू D5, रुक E7। अब क्या हो रहा है प्रॉब्लम इसमें? अगर आप इस ओके, आई थॉट कि ये मर रहा है F4 और D5, ऐसा कुछ हो रहा था क्या? चेक, चेक, कुछ नहीं हो रहा है। बिशप E5 चेक भी आ रहा है, कुछ इतना कुछ नहीं हो रहा है। पॉसिबल था लाइक, लेकिन उन्होंने बिशप इंटू F3 मार दिया रुक E7 को। क्वीन E3, इसमें क्या थ्रेट है यार यहाँ पे? ओके, क्वीन इंटू आप मार नहीं सकते हो बिकॉज E7 मर रहा है, और जी इंटू आप मारोगे तो आपका F4 मर रहा है, तो क्वीन E3, ये बहुत अच्छा देखा उन्होंने। क्वीन इंटू E7, क्वीन इंटू E7 एंड देन बिशप इंटू D1। जबरदस्त पोजीशन आ गई, बिकॉज अब देखो यहाँ पे बिशप इंटू D5 के बाद रुक E7 बहुत ही नेचुरल मूव लग रहा है, बट नाकामुरा टैक्टिकली इतना अलर्ट रहते हैं कि उनके अगेंस्ट आप ऐसे ट्रिक्स में अगर एक भी चांस आपने दिया तो भाई वो ले देते हैं फटाफट गेम को, राइट? सो यहाँ पे बिशप इंटू F3 बहुत ही अच्छा ट्रिक था। मैंने एक्चुअली पहले सोचा नहीं कि इतना कुछ हो रहा है, बिकॉज मुझे लगा शायद रुक इंटू, ओके, रुक इंटू तो आप मार नहीं सकते F7 क्योंकि उसमें पीस डाउन हो जाओगे, तो वो नहीं चल रहा है। बट अगर ये सही था, मतलब ये ऐसा हो रहा है, तो रुक इंटू D5 को बहुत सोच के ही खेलना पड़ेगा। बिशप इंटू रुक D1 एक्चुअली इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मुझे लगता है अभी शायद, मुझे लग रहा है रुक E7, क्वीन F4 और रुक इंटू B7 यही मूव खेलनी चाहिए थी। हाँ, ओके, C1 मर रहा है। हाँ, मतलब दोनों में ही प्रॉब्लम था, राइट? टैक्टिकली इश्यूज थे ही। तो ये खेला उन्होंने, इधर ये आए, रुक D1, बिशप इंटू D5, रुक E7, बिशप इंटू F3, और यहाँ पे क्वीन E3 के बाद क्वीन इंटू E7 मार दिया उन्होंने, क्वीन इंटू E7, बिशप इंटू D1। अब 3 पीस है क्वीन के बदले, ये बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात है। क्वीन E4 खेला, G6 मर रहा है, बचा लिया उन्होंने, क्वीन टू D3, रुक F4। अब देखो बिशप ट्रैप हो गया है, मतलब H5 खेलोगे बिशप आप, अगर सपोज यहाँ पे G4 आ रहा है, लेकिन नाकामुरा अभी भी टैक्टिकल इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। सो उन्होंने रुक F8 खेला, बिशप टू E3 एंड देन D5। ओके, D1 फाइनली मर गया, मतलब अभी क्वीन के बदले 2 पॉन है, 2 रुक है, लेकिन ये दोनों पॉन गेम को डिसाइड कर सकते हैं। तो D4 खेला, बिशप टू C1, C4 खेला, H4, D3। अब एक्चुअली इस पोजीशन में मुझे लग रहा था कि H5 भी आ सकता है, बट वो किंग साइड के पॉन्स खेलना बोले तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। सो उससे बेहतर उन्होंने समझा कि क्यों ना पॉन्स को आगे बढ़ा दिया जाए, और ये मुझे लगता है जीत जाएंगे ब्लैक, क्योंकि H5 खेला, G5, क्वीन टू G4, E4 चेक आ रहा है, बचा लिया उन्होंने, और अब रुक E1 आ रहा है, और इसको बहुत ज्यादा नहीं होल्ड कर पाओगे आप, क्योंकि अगर आप सपोज किंग F1 आते भी हो, यहाँ पे वैसे उन्होंने रिजाइन कर दिया था MVL ने, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ आ रहा है, यस। और क्वीन D7 चेक को मे बी किंग H8 जा सकते हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब व्हाइट आराम से यहाँ मेट क्रिएट कर रहा है, इसको मार रहा है, तो जीत जाएगा वो, राइट? उसके बाद 9th गेम में आते हैं हम। ओके, फिर से नाकामुरा जीत गई ये गेम, और मतलब देखो कितनी कंसिस्टेंसी है उनकी, और इतना एक्चुअली आपको जब एक गेम खेलना होता है ना तो माइंडसेट अलग होता है, लेकिन गेम खत्म हो रहा है, अगले ही सेकंड में दूसरा चालू हो रहा है, तो आप इतना जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हो। लेकिन नाकामुरा कुछ गेम्स हारने के बाद भी वापस बाउंस बैक कर लिया उन्होंने, और बीच में 2-3 गेम उन्होंने कंटिन्यू हरा दिया उनको, जिससे मुझे लगता है स्कोर में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। एंड इन 9th गेम आई थिंक
क्या हो रहा है यार 9th गेम में? E4 C5 ओके, फिर से इस बार उन्होंने G6 खेल दिया था मूव नंबर 4 पे, लेकिन E5 आ गए यहाँ पे, और इस बार वो स्ट्रक्चर नहीं है जो हम देख रहे थे अभी तक जनरली सिसिलियन में, क्योंकि ब्लैक जो है वो E6 D6 ही खेला था। मतलब आप देखो, एक एक ऐसा बंदा जिसको नैशडॉफ के लिए पूरी दुनिया जानती है, लेकिन नाकामुरा नैशडॉफ में नहीं लेके जा रहे हैं, एक नॉर्मल सेटअप खेल रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं ओपनिंग में। E6 खेला, क्वीन F3, नाइट BD7, यहाँ पे अभी सैक आ सकता है कभी ना कभी। इधर E6 अगर कैसल की होती है और रूक E1 रहता, तो डेफिनेटली ऐसे सैक आ सकते हैं। बिशप B5 खेल दिया उन्होंने, बिशप टू E7, BD7 मारा, क्वीन इंटू B7, सीधा पॉन मार दिया उन्होंने। मूव गेम नंबर 9 में मूव नंबर 10 पे उन्होंने पॉन मार दिया। रुक टू B8, क्वीन F3, अब पॉन लेके वापस घर ही, राइट। सो क्वीन C7 खेला, यहाँ पे E5 मर रहा है, कैसे बचाएंगे? नाइट इंटू D7 मार दिया उन्होंने, नाइट इंटू D7, कैसल कैसल, ऑन अप हो चुके हैं विद ओपनिंग में ही। किसी प्रकार का कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है ब्लैक के पास। नाइट D2, नाइट C4 आ सकता है, नाइट A3 से भी आ सकता है, बिशप H6 जा सकता है बाद में, डार्क स्क्वायर्स फिर से वीक होंगे, तो नाकामुरा ये गेम जीत गए, तो हम इसको आगे नहीं देखते हैं। फिर क्या हुआ आगे? ओके, उसके बाद MVL ने एक और गेम जीत लिया, तो देखते हैं इसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली। इस बार फिर से वही G6 वाली लाइन हुई थी, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, मूव नंबर 18 पे हम आ जाते हैं। मूव नंबर 18 पे नाइट F5 बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वाइट डेफिनेटली इसमें बेटर रहेगा, और किंग साइड जो है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वाइट का किंग सेंटर में पड़ा है, बट कैसलिंग तो यार सेफ्टी का मेन रीजन होता है, आपको जरूरी नहीं कि कैसल करना ही है। C4 के लिए यहाँ पे ब्रेक दे रहे हैं D3 के पॉन को, पॉन टेक्स पॉन, बी कट C4 मारा, डी कट E4, डी कट E4 एंड देन नाइट F5। अब ये भी मार दिया उन्होंने, बिकॉज यहाँ पे सिंपली उनको मारना बिशप इंटू C4 है फ्यूचर में, राइट। तो उन्होंने नाइट इंटू F5 को G इंटू F5 मारा, बिशप इंटू C4 एंड देन F3। क्या प्रॉब्लम है फिलहाल पोजीशन में? ओके, फ्यूचर में कभी शायद ऐसा हो सकता है कि रुक H2, रुक D2 आ जाए, या बिशप E3 खेल के बाद में वही आइडिया कर सकते हैं हम, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी। BD3 खेला, क्वीन B3, बिशप टू F8, बिशप E3, डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट मूव था, क्योंकि आप नाइट E3 खेल के नाइट G4 जाओगे, उतना टाइम नहीं है। क्वीन C6, टाइम नहीं है मतलब मूव्स नहीं है, राइट। टाइम ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम तो था उनके पास। किंग F2 खेला, A5, नाइट टू H, ओके, आई थॉट कि नाइट E3 से ही आ रहा है, बट नाइट H2 से भी आ रहा है G4 पे, ये एक अच्छा स्पॉट है नाइट वाइट के लिए। A4 खेला, क्वीन टू A2, हालांकि ब्लैक का पोजीशन अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ कंडीशंस टाइम के कारण भी बहुत चेंज हो सकती हैं। बिशप टू C5, नाइट G4 एंड देन बिशप C4। अब फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है वाइट की पोजीशन में, क्योंकि अगर ये एक्सचेंज हो चुका है, हो जाता है बिशप, तो F6, E5 और H6 इन तीनों को बचाना बहुत मुश्किल होगा, राइट, ब्लैक के लिए। तो क्वीन B1 खेला, रुक टू D2 चेक, किंग टू G3 एंड देन बिशप इनटू E3, नाइट इनटू E3 एंड देन रुक D। ब्लैक अभी भी डोमिनेट कर रहा है पोजीशन को, लेकिन कैसे जीते MBL देखते हैं आगे। नाइट G4 खेला, रुक टू D3, रुक E1, ओके, एक्चुअली रुक D3 का जो थ्रेट था वो था क्वीन इंटू E4, हाँ, लेकिन क्वीन इंटू E4 नहीं मर सकता है, चेक। तो आपको पहले किंग खेलना पड़ेगा, पॉन पुश करना पड़ेगा इसको सब, क्योंकि बहुत बार F6 जैसे चेक आ सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्टिकल इश्यूज तो थे, लेकिन क्वीन इंटू E4 आ नहीं रहा है, तो आप मतलब फिलहाल एक मूव के लिए वेट कर सकते थे, लेकिन हालांकि उन्होंने रुक E1 खेला, क्वीन टू D6, रुक E3। ओके, रुक E1 का आइडिया था कि एक रुक एक्सचेंज कर दो, रुक टेक्स रुक, नाइट टेक्स रुक, रुक टू E2, नाइट G4 एंड देन क्वीन D2। अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अरे मैं तो अभी भी यही सोच रहा हूँ कि जीते कैसे व्हाइट, बिकॉज ब्लैक बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब अब चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। -3.7, बहुत ही जबरदस्त पोजीशन था उनका। क्वीन C1 खेला उन्होंने, रुक टू G2 चेक, किंग H2 एंड देन क्वीन E2। क्या ब्लंडर किया उन्होंने, मेरे ख्याल से नाइट H6 चेक, और क्वीन, ओके, किंग F8 को कुछ नहीं हो रहा है। किंग G7 नहीं खेल सकते आप डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे क्वीन G5, अच्छा रुक का सपोर्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इवन अगर G5 मर भी जाता है, H6 मर भी जाता है, तो G5 नहीं मार सकते, अब रुक है उधर।
तो क्वीन D1 खेला उन्होंने, क्वीन इनटू मारा, मारा और रूक इनटू B2 मार दिया। उनको लगा ये एंडिंग में जीत जाऊँगा, लेकिन ये डिसीजन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि ये पोज़ीशन शायद से वैसे ही जीतना चाहिए बगैर क्वीन एक्सचेंज करे, राइट? तो नाइट इनटू E5 मारा, A3, नाइट इनटू C4, पॉन टेक्स एंड देन चेक, रूक A1। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फास्ट पॉन के पीछे रुक रखो आप और वैसे ही उसको रोकने की कोशिश करो। रुक B3 खेला, E5। हाँ, करेक्ट। ये गेम मैं लाइव देख रहा था जब, तो मतलब क्या टर्न अराउंड हुआ था यार, मतलब कहाँ से वो बहुत ज़्यादा विनिंग पोज़ीशन थी, और इस वक़्त F6 चेक के बाद किंग G4 के बाद व्हाइट ही जीत रहा है इसको। तो A2 खेला, चेक दिया, किंग टू H7, रूक इंटू पॉन, रूक इंटू C3, रूक टू A7 खेल दिया, F7 मर रहा है, चेक दिया यहाँ पे, किंग टू G2 खेला। ऑब्वियसली आप किंग इधर नहीं जाओगे क्योंकि रूक F4 चेक आ रहा था। तो यहाँ पे खेला उन्होंने रूक F5 चेक, किंग टू G8, पॉन पुश, C2। अब C3, C2, C1 को 3 मूव लगने वाली है, लेकिन व्हाइट उसके पहले ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। तो रुक चेक दिया, और फाइनली अगर आप अभी किंग F8 आते हो तो ये चेक आ रहा है और ये क्वीन बन रही है। किंग H8 भी अगर आप जाते हो तो शायद हाँ यही आ रहा है। रुक E5 को F7 आ रहा है और F8 क्वीन बन रही है। तो यहाँ पे करुणा नाकामुरा ने रिजाइन कर दिया गेम नंबर 10 पे, और मुझे लगता है अब ये मुश्किल वाली बात हो गई थी उनके लिए, बिकॉज़ ये एक बहुत ही ज़्यादा विनिंग पोज़ीशन था। मतलब एक बात देखो आप, कि यहाँ पे नाइट G4 के बाद कितनी ज़्यादा डोमिनेटिंग पोज़ीशन है यार ब्लैक, और आदमी का ना दिमाग खराब हो जाता है अभी कि आपके हाथ से ऐसी पोज़ीशन जाई, तो उस बाकी गेम्स पे उसका बहुत फ़र्क होता है। लेकिन नाकामुरा इन सब चीज़ों से उनको बहुत ही आत्मज्ञान आ गया है कि ऐसी पोज़ीशन आती हैं, राइट? होता है ऐसा प्लेयर के साथ। 11th गेम ड्रॉ हुआ, 12th ड्रॉ हुआ, 13th भी ड्रॉ हुआ। ओके, नहीं 13th में एक्चुअली नाकामुरा जीत गए थे। तो अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ जाते हैं, जो फाइनल जो स्कोर थे उसकी तरफ, जो लास्ट के गेम्स हुए थे कुछ, राइट? और ब्लिट्स वाले सेक्शन को देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो डायरेक्टली हम जाते हैं मून गेम नंबर 27 पे जाएँ? 7 पे जाते हैं, राइट? तो 27 पे फिर से नाकामुरा जीत गए। यहाँ पे क्या गोल किया था, देखते हैं, क्या हो रहा है? ओके, एक एक नॉर्मल एंड गेम है, लेकिन व्हाइट डेफिनिटली बेटर लग रहा है क्योंकि रुक C7 पे है, और E4 का नाइट अच्छा है, G5 आके नाइट F6, और रुक कभी अगर ये ऊपर आता है तो C8 आके G8, ऐसा मेट्स हो सकते हैं। A4 खेला, पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन, G5, ये तो हमने नोटिस किया ही था। H5, अब प्रॉब्लम ये है कि आपका रुक कभी नहीं आप हटा सकते हो। रुक को आपने ज़्यादा इसको डांस कराया कहीं पे इधर-उधर जाने के लिए, तो इधर मेट लग जाएँगे भैया। सो रुक C4 खेला, A3, रुक टू C3, नाइट टू B4, रुक टेक्स पॉन, पॉन भी मार लिया उन्होंने, कुछ भी चांस नहीं दे रहे हैं वो। रुक टू C8, रुक C3, ओके। अगर आप रुक एक्सचेंज करते हो तो मुझे लगता है वो नाइट एंडिंग आराम से जीत जाएंगे, नाइट पॉन एंडिंग, बिकॉज जनरली जैसे मेरे ख्याल से बोटविनिक ने ही बोला था कि नाइट एंडिंग्स आर पॉन एंडिंग्स। तो अब अगर आपके पास क्लियर विनिंग पोजीशन है नाइट एंडिंग में, तो वो पॉन एंडिंग की तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। सो रुक एट खेला, A3, नाइट टू D5, रुक B3, और अब ये पोजीशन धीरे धीरे जीत जाएंगे वो, मुझे लगता है। सो ये गेम जीत गए थे वो फाइनली आखिरी में। फिर नाकामुरा ने एक और जीत लिया गेम, इस बार D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, D5, E3, C5। पेट्रोफ सॉरी, ताराश का सिमेट्रिकल वेरिएशन है ये, और अब थोड़े-थोड़े ओपनिंग्स चेंज होने आ रहे हैं क्योंकि ये 1+1 वाला सेक्शन था ब्लिट्स में। थोड़ा-सा आगे जाते हैं। ओके, ये गेम जल्दी हो गया था तो देख लेते हैं पूरा। बिशप E2 खेला, नाइट C6, पॉन टेक्स पॉन, नाइट इनटू D5, कैसल, CD, नाइट इनटू D। ऑब्वियसली आप वो IQB में नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं ED5 के ED4 के बाद। BD7, बिशप टू F3, नाइट इनटू नाइट, क्वीन इनटू नाइट एंड बिशप C6। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक ने अभी तक किंग सेट कैसल रेडी भी नहीं किया है। व्हाइट का तो हो चुका है, ब्लैक ने रेडी भी नहीं किया है। तो यहाँ पे रुक D1 खेला, क्वीन टू B6, क्वीन E5, क्वीन एक्सचेंज नहीं करेंगे क्योंकि ओपोनेंट का किंग जो है वो खराब है। नाइट F6, बिशप टू C6, क्वीन C6, नाइट C3। व्हाइट डेवलपमेंट में बहुत अच्छा लग रहा है। बिशप टू E7, फाइनली कैसल करने की कोशिश कर रहे हैं वो। B3, C3 प्रोटेक्टेड है, बिशप B2 आ सकता है। नाइट D7, वाई? क्यों कैसल नहीं कर रहे हैं वो?
कैसल तो कर लेनी चाहिए यार, ये बहुत आसान था बिकॉज B2 आप आ सकते हो एंड देन मे बी अगर आप रुक सी बिशप B2 रुक C1 आते हो तो वाइट स्लाइटली बेटर रहेगा, लेकिन नाइट D7 को उन्होंने उन्होंने शायद सोचा था कि ये मारा तो इसको अगर मारते हो तो ये आ रहा है, बट आप नोटिस करो क्या किया होगा बंदे ने। नाइट D7 को आप थोड़ा सा रुक के चेक करो क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे पोजीशंस में जनरली नाकामुरा बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हैं और एकदम एक्टिव डिसीजन लेते हैं, राइट। उन्हें मार दिया रुक इनटू D7 थर्ड्स, राइट। बिशप F6, हाँ क्योंकि आप रुक इनटू D7 को अगर मारोगे क्वीन इनटू, तो मेरे ख्याल से क्वीन G7 आ रहा है और वो पोजीशन ठीक लग रही है उसमें। तो उन्होंने खेला बिशप रुक D7 को बिशप F6, रुक E7 चेक। ये तो भाई कौन सोचेगा ये चेक। अच्छा मर ही रहा है वो तो, यहाँ पे दे दिया उन्होंने। अब अगर किंग से मारा तो कैसल खराब हो जाएंगे आपकी, और क्या प्रॉब्लम है। अच्छा बिशप A3 चेक भी आ रहा है, करेक्ट। तो मारा बिशप A3 चेक, किंग टू E8 एंड देन व्हाट, क्या हो रहा है। क्वीन C5 क्या आ रहा है। हम्म अच्छा इसमें एक्चुअली नाकामुरा ही ब्लैक से खेल रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने रुक MVL ने रुक इनटू D7 मारा था और वो मिस हो गया उनसे, और C3 मर ही रहा है अभी, आगे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये गेम तो नाकामुरा ब्लैक से जीत गए थे, उसके बाद एक ड्रॉ हो गया 29th, फिर 30th गेम में वो जीत गए। E4 E5 नाइट F3 एंड F4 वियन्ना ओपनिंग है, ये डिलेड किंग्स गैम्बिट भी आप बोल सकते हो उसको। F4 वही खेलते हैं, EF4 सॉरी नाइट F3 G5 बिशप टू C4 G4। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आप कैसल के साथ ही जाओ, राइट। जी कट F3 एंड देन यहाँ पे जनरली क्वीन इंटू F3 मारते हैं जहां तक मुझे पता है। ये एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता था एक्चुअली गेम, बिकॉज बिशप H6 जहां तक मुझे पता है बिशप H6 D3 या D4 में से कुछ आप खेल सकते हो, और फाइनली यहाँ पे बाद में क्वीन H5 नाइट D5 बिशप इंटू F4 जैसे मूव्स आ सकते हैं। D4 जनरली नाइट C6 पे नहीं रहता है तो बहुत बार D4 भी खेलते हैं इसमें, लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन है किंग्स गैम्बिट का, राइट। लेकिन इसमें नाइट C3 पहले ही आ चुका था, तो अब थोड़ी सी पोजीशन ये थी, बट उन्होंने क्या किया, जी कट F3 को बिशप इंटू F7 भी मार दिया। क्वीन F7 क्वीन F3 किंग F7 क्वीन F3 क्वीन H4 D4, राइट। अब दिक्कत ये है कि F4 कभी ना कभी तो मरने वाला है। नाइट इंटू D4 भी मार दिया, क्वीन D3 एंड देन नाइट E6। अब F4 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, मतलब किंग्स गैम्बिट में जनरली नाइट C3 पहले नहीं खेलते हैं, बट इसमें पहले आ चुका था नाइट C3 नाइट C6, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया। 2 पीस डाउन है, ज्यादा नहीं है व्हाइट, लेकिन क्या हुआ आगे देखते हैं। बिशप इंटू F4 नाइट इंटू तीसरा भी दे दिया उन्होंने, नाइट D5 चेक बिशप टू सॉरी नाइट D5 बिशप D6 नाइट इंटू बिशप इंटू नाइट एंड देन G3। ओके तो इस वक्त तो 3 पीस डाउन है, ज्यादा नहीं डाउन है, 3 ही पीस डाउन है, लेकिन एक मिल रहा है उनको वापस। क्वीन G5 खेला, रुक इंटू F4 किंग टू E7 क्वीन D4 H8 पे अटैक है, नाइट खेल दिया उन्होंने, रुक F5, और मुझे लग रहा है कि अगर एक मर भी गया तो भी एक आधा तो बच ही जाएगा, तो क्वीन इंटू F5 मार दिया। नाकामुरा का काम क्लियर था, 2 पीस ऑलरेडी है मेरे पास, और अगर एक और मिल जाता है तो 3 पीस हो जाएंगे क्वीन के बदले, और अटैक खत्म हो जाएगा। ऑन इंटू मारा, क्वीन D5 क्वीन चेक किंग F7, और अभी कोई चेक नहीं आ रहा है। अच्छा C7 मर रहा है लेकिन BD7 आ रहा है और पोजीशन रिलीज हो जाएंगी। तो रुक E1 खेला, रुक टू E8 क्वीन C7 BD7, और 3 पीस के साथ वो जीत सकते हैं आराम से ये पोजीशन। मतलब किंग थोड़ा सा एक्सपोज है, लेकिन ये नाइट सब कुछ बचा रहा है, राइट। तो उन्होंने ये गेम भी जीत लिया, हालांकि उन्होंने MBL ने डेयरिंग से सैक्रिफाइसेस दिए थे, और लास्ट गेम में उन्होंने फिर से हरा दिया। तो देखते हैं हम डायरेक्ट पोजीशन और फिनिश करेंगे इस वीडियो को। ओके मूव नंबर 75 पे देखते हैं क्या हुआ। किंग किंग B2, ओके क्वीन D1 चेक दिया, यहाँ पे किंग B2 खेला, क्वीन टू D2 चेक क्वीन C2। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि व्हाइट का जो किंग है वो थोड़ा सा एक्सपोज लग रहा है, लेकिन अगर एक बार क्वीन C8 चेक जैसे आ जाते हैं तो ब्लैक को प्रॉब्लम हो सकती है कभी। तो उन्होंने क्वीन B4 खेला, किंग टू C1 क्वीन चेक दिया, वापस E1 पे किंग B2 रिपीट कर सकते हैं वो, क्वीन B4 खेला, क्वीन B3। ओके व्हाइट अभी भी ड्रॉ नहीं कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ तक आते आते उनका स्कोर बहुत आगे निकल गया होगा, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था उनको।
लेकिन क्वीन B3 के बाद अगर आप क्वीन D2 चेक देते हो, तो वापस किंग A3 आ गए वो और क्वीन इंटू A5 भी दे दिया उन्होंने। क्योंकि किसी भी वक़्त अगर E6 मरा या C8 पे चेक आया, तो ये नाइट और क्वीन उधर मेट ही करेंगे, राइट? तो वो देख रहे हैं कि कहाँ से वो बच सकते हैं। थोड़ा-सा हम आगे जाते हैं जल्दी से, किंग B2 वापस खेला, क्वीन D2, क्वीन C2, क्वीन टू B4, किंग C1, क्वीन E1 एंड देन किंग B2। रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन क्वीन इंटू E5 फाइनली मार दिया उन्होंने, चेक दे दिया। किंग B2, ओके, बिशप A4 नहीं आ रहा था, करेक्ट। मुझे लगा कहीं पे अगर क्वीन बीच में आया रहता तो जैसे बहुत बार होता है ना, क्वीन D1 चेक दो और अगर क्वीन बीच में आ रहा है कहीं से तो बिशप A4 चेक, इसको मारा तो ये मर रहा है, बट ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा था। क्वीन D5 खेला, क्वीन टू B4, क्वीन D6 चेक, किंग टू B4 के बाद किंग A5, क्वीन D8 चेक। पर पैचुअल तो ब्लैक के हाथ में था, लेकिन किंग B4 के बाद क्वीन E8 खेल दिया उन्होंने। अब MVL जो है कोशिश कर रहे हैं कि गेम चले आगे, लेकिन वो अपनी मेट करा के मानेंगे। तो उन्होंने क्वीन E8 ऐसी भयानक गलती कर लिया कि क्वीन C7 आ गया। चेक दिया उन्होंने किंग क्वीन F8 से। अब आप इसको तो नहीं खेल सकते हो। उन्होंने खेला किंग A5, क्वीन A3 चेक, किंग टू B6, बिशप E8। और अब मुझे लगता है ये क्या हो रहा है, नोटिस करो, मेट इन 2 हो रहा है शायद, राइट? यस, मेट इन 2 हो रहा है। क्वीन H7, किंग टू F8, नाइट E6, शह और मात। मूव नंबर 91 पे जाके उन्होंने लास्ट गेम हराया। और पूरे मतलब हमने सब गेम तो नहीं देखा, बट हमने फिर भी बहुत सारे गेम्स देखा। मतलब मुझे लगता है कुछ 13 या 15 के आसपास हमने गेम देखे होंगे। पहले 10 तो हमने लाइन से ही देखे थे, राइट? उसके बाद तो सभी गेम्स देखना तो मुश्किल था एक वीडियो में, मुझे लगता है। लेकिन हाँ, क्विकली हमने नोटिस किया कि नाकामुरा का जो पैटर्न था, उन्होंने मेन लाइन्स को अवॉइड किया MVL के अगेंस्ट, क्योंकि नैशड्रॉप उनका बहुत अच्छा है। और आप लिस्ट फिर से देख लो एक बार कि इतने भयंकर प्लेयरों में से फाइनल में पहुंच जाना ही बड़ी बात थी, और फाइनल में जाके 18.5, 12.5 से MBL को हरा देना, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था सेमीफाइनल में। तो ये एक बड़ी बात थी। और फाइनली जो विनर है वो नाकामुरा रहे। chess.com ने एक बेहतरीन टूर्नामेंट अरेंज किया था, स्पीड चेस चैंपियनशिप। इसके पहले जूनियर्स का सेक्शन भी हुआ था। मिखाइल ताल, हमारे जादूगर का वीडियो देखना मत भूलना, बहुत ही बढ़िया वीडियो था वो। और बहुत जल्दी मिलेंगे हम। कोशिश करूंगा मैं कि हम जो भी ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जिनको हम ऑड टाइमिंग्स के कारण देख नहीं पाते हैं लाइव, यहाँ बहुत बार होता है कि बहुत रात को होते हैं वो सब टूर्नामेंट, तो लाइव कवर करने से अच्छा है कि एक रिविजिट करेंगे, देखेंगे कि उनमें क्या क्या अच्छे गेम्स हुए थे। और उससे समझ में आता है कि एक पूरे मैच के लिए क्या माइंड सेट रखते हैं वो लोग, राइट? तो बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, और आपके जो भी सजेशन है वो मुझे भेजते रहो। बाय।